नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सिंह स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इसके प्रमुख बिंदुओं पर हम टिप्पणी डालेंगे। पहला है शक्ति का विकेंद्रीकरण। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1833 में जो शक्ति का केंद्रीकरण हुआ था, उसके उल्टा इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण चालू हो गया। शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब शक्ति केंद्र में न होकर वो बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। जैसे भारत में होता है, भारत में कुछ शक्तियाँ सेंटर के पास होती है और कुछ शक्तियाँ स्टेट के पास होती है। और मद्रास और मुंबई जिनको विधि बनाने का अधिकार छीन लिए गए थे, अब उनको पुनः अधिकार प्राप्त कर दिए गए। कानून में संशोधन का अधिकार भी उनको दे दिया गया। अन्य प्रांतों में भी परिषद का गठन का अधिकार दिया गया। इस नियम के द्वारा 1862 में बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का में परिषद का, और 1897 में पंजाब की परिषद का विधान परिषद का निर्माण हुआ। दूसरा, वायसराय की शक्ति में वृद्धि कर दी गई। जो नए प्रांत को गठन का अधिकार किसको दे दिया गया? वायसराय को दे दिया गया। किसी प्रांत की सीमा में परिवर्तन करना हो तो, या उसमें जो नए जो प्रांत बनाए हैं उसमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार भी वायसराय को दे दिया गया। वह अपनी परिषद का विस्तार कर सकता था। अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्य को कि वह अधिकतम वृद्धि कर सकता था, जिसमें 1/2 सदस्य होते थे वो गैर सरकारी होते थे। इसी नियम के तहत उन्होंने, लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे, उन्होंने 3 अतिरिक्त भारतीयों की भर्ती की थी, जिसमें पहला है बनारस के राजा पटियाला, दूसरा है पटियाला के राजा, और तीसरा है सर दिनकर राव। अब इसमें गवर्नर को, वायसराय को अध्यादेश की पावर दे दी गई। अध्यादेश क्या होता है? जब कोई परिषद अपना काम नहीं कर रही हो तो कोई विशेष प्रस्ताव पेश करना हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जब दोनों सदन बैठे नहीं होते तो राष्ट्रपति 6 महीने के लिए जो अध्यादेश जारी कर सकता है। बाद में उसको जो संसद का सत्र चालू होता है पुनः उसको पास कराना होता है। इसके बाद यहाँ से भारतीय ने, उन्होंने देख लिया, अंग्रेजों ने देख लिया था कि 1857 क्रांति को उन्होंने भुगता था, तो यहाँ से 1861 के अधिनियम से उन्होंने सहयोग की नीति को अपना लिया था। पहली बार भारतीयों को शामिल इसमें किया गया था। और अब हम पहले बता चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को इसमें शामिल किया था। इसमें जो परिषद थी, जो वायसराय की जो परिषद थी, उसमें 4 सदस्य होते थे। अब उसमें सदस्य की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई, और 5 जो सदस्य होगा वो विधि का जानकार होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जैसे 5 सदस्य, 5 ऊपर अपना अपना विभाग हो, यानी विभागीय